इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। लेबनान पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक में 492 लोगों की मौत हो चुकी है। खुद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि इन हमलों में 492 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। संख्या बढ़ भी सकती है कि रात भर एयर स्ट्राइक हुई, रात भर हमले, मिसाइल दागे गए हैं। इसके साथ साथ 1000 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इसमें 1600 ठिकानों को इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि नेस्ता नाबूद भी कर दिया है। और अब ये माना जा रहा है कि सीधा सीधा जो युद्ध है वो घोषित हो सकता है लेबनान और इजराइल के बीच में। और ये हमला बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर ये बदला इजराइल की तरफ से लिया गया है। हाइफा पर हिजबुल्लाह का जो रॉकेट हमला हुआ था, उस रॉकेट हमले के 24 घंटे के अंदर इजराइल ने अपना सबसे बड़ा बदला हिजबुल्लाह के खिलाफ लिया है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद एक वीडियो संदेश भी जारी किया और ये वीडियो संदेश लेबनान के लोगों के लिए था। सीधे सीधे लेबनान के लोगों से कहा गया कि ये जो जंग है वो लेबनान के लोगों के लिए नहीं है, उनके खिलाफ ये जंग नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये जंग है। वो हिजबुल्लाह जो हमेशा लेबनान के लोगों को ढाल बनाता आया है। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या कह रहे हैं इस वीडियो के जरिए, क्या संदेश उन्होंने लेबनान के लोगों को दिया है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. तो यहाँ पर तो सीधा सीधा एयर स्ट्राइक की गई लेबनान पर, 1600 ठिकानों पर नेस्ता नाबूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को कर दिया गया। ऐसे में इजराइल में क्या स्थिति है ये भी जानना बेहद जरूरी है। इजराइल में इस वक्त इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। एक हफ्ते के लिए यानी कि 30 सितंबर तक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इसके साथ साथ खबर ये भी मिल रही है कि अतिरिक्त फोर्स भी लेबनान सीमा पर बढ़ा दी गई है और इमरजेंसी 30 सितंबर तक रहेगी। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर सरकार के हाथ में सब कुछ कंट्रोल रहेगा और जो अतिरिक्त फोर्स है वो लेबनान सीमा पर तैनात कर दी गई है। चूँकि खतरा अब ये बढ़ गया है कि लेबनान की तरफ से भी, हिजबुल्लाह की तरफ से भी कभी भी हमला किया जा सकता है। जानकारी ये मिल रही है कि अब कभी भी लेबनान और इजराइल के बीच आधिकारिक तौर पर घोषित युद्ध हो सकता है। यानी कि अब लेबनान और इजराइल आमने सामने होंगे, आधिकारिक ये युद्ध घोषित हो सकता है। इसके साथ साथ अब लेबनान में भी स्थिति क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। उनके स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दे दी गई है कि अब तक 492 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि 492 लोग जो मौत जिनकी हुई है उसमें से 35 बच्चे शामिल हैं। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस एयर स्ट्राइक में, इस मिसाइल अटैक में 35 बच्चे भी इनकी मौत हो चुकी है। और अब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त हिजबुल्लाह भी अटैक कर सकता है। हालांकि उसने रॉकेट दागे हैं, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ लेबनान में एहतियातन जो कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। 2 दिन के लिए एहतियातन स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वार्निंग दे रहे हैं कि लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन बहुत बड़े स्तर पर यानी कि बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। उत्तरी इजराइल में इस वक्त इजराइल की सेना की तादाद बढ़ा दी गई है और इसे इसी तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हो सकता है लेबनान के खिलाफ। ऐसे में हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़े हमले का डर बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर अब हिजबुल्लाह भी शांत नहीं बैठने वाला है। वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है। रॉकेट हमला पहले ही उसने कर दिया है। उससे भी बड़ा डर ये है कि हाइफा पर अटैक के बाद आपने देखा जिस तरीके से इजराइल का आयरन जो डोम एयर डिफेंस सिस्टम था वो फेल साबित हुआ था, वो काम नहीं कर पाया था, किरकिरी हुई थी। तो यहाँ पर डर इजराइल को भी बना हुआ है। इजराइल का डर इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि कभी भी यहाँ पे हिजबुल्लाह की तरफ से स्ट्राइक की जा सकती है, मिसाइल दागे जा सकते हैं। और ऐसे में जब
आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा तो फिर ऐसे में कैसे उसका सामना इजराइल करेगा। लेकिन इन सब के बीच में अब खबर ये मिल रही है कि ईरान भी कूद चुका है, चूंकि ईरान ने लेबनान पर जो अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है उसको बेहद शर्मनाक बताया है, बेहद शर्मनाक और बेशर्म अपराध बताया गया है। ये जो बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तरफ से आया है, यानी कि ये माना जा रहा है कि भीषण हमले के बाद ईरान और इजराइल के युद्ध का भी खतरा बढ़ गया है। यानी कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि हिजबुल्लाह ने जो बड़े अटैक का फैसला लिया है वो किस तरीके का अटैक होगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि बहुत बड़ी प्लानिंग अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी की जा रही है। और जिस तरीके से सबसे बड़े ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, यानी अब ये माना जा रहा है कि इजराइल और कुल मिलाकर ईरान भी आमने सामने आ सकते हैं, उनके बीच में युद्ध हो सकता है। इजराइल के दुश्मन दहल रहे हैं। गाजा में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में जहां दुश्मन सिर उठाते हैं, इजराइल बारूद बरसाता है। मिसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है। पारंपरिक हथियारों की मार से बच जाने वाले दुश्मनों को इजराइल हाईटेक तरीके से सबक सिखा रहा है। इजराइल के हमले का जब तक दुश्मन अंदाजा लगाता है तब तक वो हमले की दूसरी किश्त चुकाने लगता है। पहले चलिए लेबनान और देखिए बेरूत की बर्बादी, जानिए हिजबुल्लाह की तबाही। जलता बेरूत, खंडहर बस्तियां, बारूद से सनी बहुमंजिला इमारतें, खंडहर में सर्च ऑपरेशन, मुर्दा उगलती इमारतें, बारूदी बियाबान बन गया है बेरूत। बारूद से सने खंडहर में मुर्दे तलाशे जा रहे हैं। हर एक मुर्दों की शिनाख्त के साथ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का गुस्सा भड़कता जा रहा है। इजराइल ने बीते 3 दिन में ऐसा बारूदी तांडव मचाया है जिसने हिजबुल्लाह की चूलें हिला दी है। इजराइल के हमले में अब तक नसरल्लाह लड़ाकों की 31 कब्रें तैयार हो चुकी हैं। मारे गए लड़ाकों में 58 करोड़ का इनामी कुख्यात इब्राहिम अकील तो है ही, लेकिन उससे भी खूंखार कमांडर का सफाया इजराइल ने कर डाला है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 14 सीनियर टॉप कमांडर बेमौत मारे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है अहमद वहाबी। हिजबुल्लाह के जिन कमांडरों की मौत पर मुहर लगा दी गई है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। मोहम्मद अहमद रेडा, मोहम्मद कासिम अल अत्तर, अहमद समीर दीप, अब्दुल्ला अब्बास हिजाजी, अरीफ अहमद अलराज, हसन अली हुसैन, अब्बास सामी मुस्लिमानी, हुसैन अहमद हदरोज, हसन यूसुफ अब्दुल सत्तेर, मेहदी मुस्लिम जमौल और जिहाद शफी खजल खानफर को इजराइल ने ताबूत में पहुंचा दिया है। नसरल्लाह 11 के नाम से बदनाम इन लड़ाकों के लीडर इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी का द एंड हो चुका है। अहमद वहाबी को नसरल्लाह का सबसे भरोसेमंद और खूंखार कमांडर कहा जाता था, जिसे इजराइल ने कब्र में पहुंचाकर हिजबुल्लाह की सीरिया लिंक को ब्रेक कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अहमद वहाबी हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का टॉप कमांडर था। हिजबुल्लाह फाइटर को वॉर ट्रेनिंग देने से पहले वहाबी राडवान फोर्स का चीफ रह चुका था। बताया जाता है कि अहमद वहाबी ने सीरिया में बशर अल असद के लिए युद्ध में अहम किरदार निभाया था। अहमद वहाबी के खात्मे के साथ ही अब सीरिया में हिजबुल्लाह का नेटवर्क तबाह हो चुका है।
تفصيلي حتى هذه اللحظة لهذه الضربة هنالك 31 شهيد أو شهيدة، من بيناتهم 3 أطفال أعمارهم 6 سنوات 4 سنوات و10 سنوات، وكذلك بيناتهم 7 نساء. الشهداء اللي سقطوا بيناتهم 3 سوريين، ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء. इजराइल ने अब तक सिर्फ हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया है, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की इजराइल को आर पार की युद्ध की धमकी के बाद अब आशंका ये जाहिर की जा रही है कि नेतन्याहू नसरल्लाह के खात्मे का ऑर्डर देने में अब ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के जिन टॉप लीडर्स को मौत के घाट उतारा है, उनमें एक नाम और जुड़ गया है। हमास का इंटेलिजेंस चीफ और टेक्नोसेवी कमांडर मोहम्मद मंसूर को सेंट्रल गाजा में आईडीएफ ने दफना दिया है। मोहम्मद मंसूर हमास के इंटेलिजेंस विंग का टॉप कमांडर था। मंसूर हमास का सबसे बड़ा टेक्नोसेवी कमांडर कहा जाता था। मंसूर पर हमले के साथ आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के 20 अड्डे बर्बाद किए हैं। हमास और हिजबुल्लाह को बराबर डोज दे रही नेतन्याहू आर्मी की हिट लिस्ट भी रिलीज हुई है, जिसमें हिजबुल्लाह के जिन कमांडरों को टारगेट बनाया जाना है, उनके नाम का खुलासा भी हुआ है। नेतन्याहू की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हिजबुल्लाह का दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी है। कराकी को अब हिजबुल्लाह का टॉप आर्मी ऑफिसर माना जा रहा है। अली कराकी उत्तरी इजराइल में सभी हमलों को लीड कर रहा है। अली कराकी के बाद तलाल हामिया आईडीएफ की हिट लिस्ट में बताया गया है। तलाल हामिया हिजबुल्लाह की यूनिट 910 का टॉप कमांडर है। यूनिट 910 हिजबुल्लाह के मोसाद एजेंट कहे जाते हैं। तलाल हामिया हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ भी माना गया है। और इसके बाद जिसके खात्मे की तैयारी है वो नाम है मोहम्मद हैदर, जिसे नसरल्लाह के वरिष्ठ सलाहकारों में से एक बताया जाता है। हैदर ईरान, सीरिया से लेकर लेबनान में हथियारों की तस्करी का मास्टरमाइंड है। हैदर सीरिया में हिजबुल्लाह फाइटर का चीफ भी रह चुका है।